लास्ट क्लास में बच्चे हम पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और हमने आपको एक चीज सिखाई थी। तो बच्चे लास्ट क्लास में हम ये पढ़ रहे थे, जैसे हमारे पास कोई एक चार्ज है, ठीक है। अगर आप इसके पास एक चार्ज लेके जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। यहाँ पर इस केस में दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, कम हो जाएगी सर। Q2 बाय आर। अगर मान लो एक चार्ज को दूसरे के पास लेके जाते हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी कैसे मालूम चलता है? तो बच्चों बढ़ जाएगी इससे। अगर आपको कभी एक्सटर्नल वर्क करना पड़े, अगर आपको चार्ज को ले जाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। लाइफ में जब हम मेहनत करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको पता ही होगा। मुश्किलों के अगेंस्ट चलते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मुश्किलें क्या हैं, देखो यहाँ मुश्किल ये है कि दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। Q2 चार्ज, यहाँ पर प्रथम लिखने की कोशिश मत करो बच्चे, दिख जाता है इसमें भी। हाँ, तो Q2 चार्ज जो है वो बेसिकली Q1 के पास नहीं आ सकता, क्योंकि जो Q1 चार्ज है उल्टा उसको दूर भगाएगा। बट ये जो फोर्स है Q2 पे फोर्स लगेगा, Q2 पे Q1 रिपेल करेगा। बट अगर हम चाहते हैं कि इसको पास लेके आए तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। समझ लो अच्छा, क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क। वर्क करना पड़ेगा। क्या Q1 के पास इजिली आ सकता है क्या? नो सर। क्या उसको रिपेल करेगा? बिल्कुल करेगा, वो आने नहीं देगा उसको। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको Q2 चार्ज को Q1 के पास लाना है तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। जब कभी हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब किसी के अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क करें, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? या फील्ड का फोर्स लग रहा है, जो फील्ड का फोर्स है वो दूर भगाना चाहता है, अवे अवे भगाना चाहता है, बट हम अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है, एक बॉडी है, उस पर ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, ये ग्रेविटी लग रहा है, बट मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ ग्रेविटी से ज़्यादा। अच्छा बच्चों, मान लो मेरा फोर्स ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है ग्रेविटी से, तो क्या होगा बताओ? बोलो भाई, अगर मेरा फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा है तो क्या होगा? ऊपर जाएगी बॉडी। बॉडी ऊपर जाएगी। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स ने किसके अगेंस्ट वर्क किया? ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझे या नहीं? बोलो बोलो बच्चे बोलो। समझ गए सर, समझ गए। समझ गए ना? तो यहाँ इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा सिनेरियो बनता है। जब कभी हम किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर जब भी हम फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और जब फील्ड खुद वर्क करती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। फील्ड का वर्क डन कैसे हुआ? जैसे मान लो एक बॉडी है, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ नीचे खींच रही है, नीचे आ रही है बॉडी ग्रेविटी की वजह से। अब ये बॉडी नीचे आ रही है, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है बढ़ रही है? बोलो भाई बोलो, बोलो अच्छे बोलो। सर घट रही है। क्योंकि यहाँ फील्ड वर्क डन कर रही है, फील्ड फील्ड नीचे की तरफ ला रही है। फील्ड नीचे की तरफ ला रही है तो फील्ड अगर वर्क डन करेगी, अगर फील्ड वर्क करेगी तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम। डिक्रीज होगी। समझे या नहीं बात? यस सर। तो ये बच्चे, ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। अगर फील्ड वर्क करती है तो पोटेंशियल डिक्रीज होती है। तो हमारा ये होता है। अब इसमें बच्चों चीज़ें जानने की काफ़ी कुछ होती हैं। और जब कभी जैसे हम फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। फील्ड के अगेंस्ट जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को हम इधर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों, कैसे कह सकते हो बताओ बच्चे? सर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन वो उसके अपोजिट जा रहा है ना, तो फील्ड वर्क डन करना पड़ेगा। फील्ड हम लगा रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम लोग, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, हम लोग वर्क डन कर रहे हैं तो हमारे वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होगी ना।
समझे या नहीं? समझ गए सर, सर समझ गए। जब कभी हम फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और अगर हम जैसे कोई भी सिनेरियो है, अभी देखते हैं, जो चलो और भी देखते हैं। तो जैसे मान लो, जैसे अभी हमने ये सिचुएशन लिया, कई बार बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, मैथमेटिकली समझाओ। देखो, जब मैथमेटिकली भी समझो, मान लो दो दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू। ठीक है, इनमें आर का सेपरेशन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बाहर से फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस पे, और इसको ना यहाँ ला के रख दिया। अब इनके बीच में कितना सेपरेशन है? 2r सेपरेशन है इनके बीच में। नाउ न्यू सेपरेशन इज 2r। 2r। समझे? यस यस सर। अब नया सेपरेशन 2r है। तो अब अगर मान लो हम कहते हैं कि हमें आंसर सॉल्यूशन निकालना है, मैथमेटिकली निकालना है कि कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, तो इनिशियल निकाल लो और फाइनल निकाल लो। इनिशियल पोटेंशियल कितनी आएगी बताओ? इनिशियली कितनी आएगी बताओ? माइनस माइनस के क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर बाय के स्क्वायर बाय 1। आर, और फाइनल कितनी आएगी? माइनस माइनस के के क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय 2 आर। 2r। अब अगर कंपेयर कराओ, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इसमें से? इनिशियल बड़ा है। कंपेयर करते हैं इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। बताओ बच्चे, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है इसमें से? ये इनिशियल है, ये फाइनल है। सर इनिशियल वाली बड़ी है ना? बोलो। सर इनिशियल 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 बड़ी है इनिशियल अच्छी, वाली बढ़िया ना फाइनल सर। फाइनल वाली बड़ी है। सर 2 आर है नीचे। यार वो नेगेटिव साइन भी तो देखो यस ना। सर। देखो, एक -1 है और एक -1/2 है, कौन बड़ा? -1 अच्छा बड़ा है या माइनस 1 बड़ा? हाफ, माइनस हाफ। नेगेटिव में जो जितना छोटा होता है यस ना सर, यस उतना सर। बड़ा होता है, ये बड़ा। पॉजिटिव में उल्टा होता है, पॉजिटिव में पढ़ा है ना बच्चों मैथमेटिक्स में। यस सर। तो अब यहाँ देखो, अगर आप फाइनल पोटेंशियल जी देख रहे हो, यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल जी देख रहे हो, तो फाइनल पोटेंशियल जी क्या है? उल्टा ज्यादा है। तो इसका मतलब, जब हमने फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया, पोटेंशियल जी क्या हो गई? यहाँ इंक्रीज हो गई। पोटेंशियल जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। समझे इस बात को? यस सर। ठीक है, अब इसमें और भी कॉन्सेप्ट होते हैं। कई बार बच्चों, वर्कडन, एक ही चीज में दोनों टाइप के वर्कडन होते हैं। जैसे मान लो एक सामान को हमने लिफ्ट किया, 1 kg का सामान था, एक केजी का सामान था, ग्रेविटेशन फोर्स उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, क्योंकि आपको पता होगा mg है। हमने भी क्या किया, हमने भी 10 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा या 10 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको लिफ्ट किया और उसको ऊपर ले गए, ऐसे इसको एच हाइट पे ले गए। तो अब यहाँ पर ये 10 न्यूटन, या मान लो 10 से थोड़ा सा ज्यादा, ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये 10 न्यूटन क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, अब अब बात यहाँ आती है कि यहाँ जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स का, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हुई। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वर्कडन पॉजिटिव होगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वर्कडन पॉजिटिव होगा। बट यस सर। नीचे वाले केस में देखो, एक्सटर्नल फोर्स नीचे लग रहा है, सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है और सर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है। हाँ बोलो बच्चे, बोलो। ये गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है। हाँ बच्चे, मान लो हमने 10 से ज्यादा लगाया यार, एक्सटर्नल फोर्स 10 लिखा है मैंने, बट 10.00000001 थोड़ा सा ज्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगी या नहीं होगी? होगी सर, होगी। बट उसको 10 ही ले रहे हैं फिलहाल। तो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स नेगेटिव है। हमने ये सब चीजें आपको 11th क्लास में पढ़ाई थी बच्चों, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क पढ़ाया था सारा का सारा। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। तो यहाँ ग्रेविटी ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कह रही है, इसका क्या मतलब है कि ग्रेविटी, ऐसे कह सकते हो कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी का अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स का जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। समझे या नहीं समझे बच्चे? बोलो। यस सर। ग्रेविटी नीचे लाने की कोशिश कर रही है बट बॉडी ऊपर जा रही है, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट है, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स नेगेटिव है। अभी इसका यूज कैसे करते हैं? देखो बच्चे, एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के लिए पहले चीजें समझो बच्चे। आओ इसको देखना चालू करो, ये हमारी एनसीईआरटी में खोल रहा हूँ बच्चे, और इसको देखो एक मिनट। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे, आ गया।
एक मिनट रुको बच्चों, मैं एनसीईआरटी खोलता हूँ। सर प्रथम को बोल दो माइक बंद कर देगा सर। माइक बंद कर दो बच्चों प्रथम। एक मिनट शेयर कर रहा हूँ बच्चों, देखना भी। एक काम करो बच्चों, जो जो कहूंगा वो पढ़ना। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है भाई? यस सर, आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन एग्जाम्पल दिख रहा है बच्चों सामने? अगर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है बच्चों, एग्जाम्पल 2.3, तो बी पार्ट देखो, बी पार्ट, बी पार्ट का आंसर बताओ क्या होगा? दिख रहा है। बी पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर क्या होगा बताओ? ए पार्ट नहीं करना, बी पार्ट देखो। बोलो भाई। सर पॉजिटिव होगा। बताते हैं अच्छे, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया एक बार? पहले फर्स्ट पार्ट देखो, बी में भी दो पार्ट हैं। हाँ सर, पॉजिटिव है। गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम क्यू टू पी। तो अच्छे इसकी फिगर बना लेते हैं हम लोग, क्यू टू पी। सर Q2P में तो नेगेटिव होगा। क्यू टू पी, पहले क्वेश्चन देखना चाहिए। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉइंट्स हैं, पी है, दिख रहा है स्क्रीन पे पी और क्यू आ रहा है बच्चों? यस सर। नेगेटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ मूव कराना है? यहाँ से यहाँ, ऐसा कुछ दे रखा है। यस सर। क्या पूछा हुआ है? डेल्टा यू का साइन क्या होगा, ये पूछा हुआ है। साइन का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो, अगर डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल ज्यादा है इनिशियल से तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब ये पूछ रहा है फाइनल, फाइनल और इनिशियल के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज अगर क्यू टू पी आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? अगर नेगेटिव चार्ज क्यू से पी आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है सर। नेगेटिव चार्ज ही पूछा है ना इन्होंने? यस सर। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज क्यू टू पी आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। कोई बच्चा बताएगा डिक्रीज क्यों हो रही है पोटेंशियल एनर्जी? सर क्योंकि टूवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। यस क्योंकि सर। क्योंकि नेगेटिव चार्ज को फील्ड खींच के लेके आ रही है। नेगेटिव चार्ज को फील्ड, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लेके आ रही है। पॉजिटिव चार्ज अपने पास ला रहा है, मतलब फील्ड आ रही है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लेके आ रही है। जब कभी फील्ड खींचती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है बढ़ती है? बोलो। घटती है सर, घटती घटती है। है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज होगी। जब जब वो पास में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होगी तो फाइनल कम होगा, फाइनल छोटा हो जाएगा और इनिशियल बड़ा हो जाएगा। मतलब कि ये साइन क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो आप लोगों का आंसर कैसे पॉजिटिव आ गया बच्चों? बोलो। मैंने तो नेगेटिव बोला था सर। समझ में आ गया बच्चों? बाकी बच्चे सुन लो, समझ में आया भाई? यस सर। और वैसे यार आपको एक चीज सीधी सीधी बताइए, जब फील्ड वर्क डन करती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, तो घटनी चाहिए ना, नेगेटिव। घटना मतलब नेगेटिव। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो, मतलब इसमें सेकंड पार्ट नहीं, इसी का वो देखो दूसरा वाला, A से B। दूसरा दूसरा दूसरे चार्ज के लिए नेगेटिव है,
कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू बी। नेगेटिव चार्ज को ले जाया जा रहा है ए टू बी। सर उसमें भी नेगेटिव होगी। अच्छा, अब क्या होगा बच्चे, इसमें फील्ड वर्क कर रही है या हमें वर्क करना पड़ रहा है? फील्ड अपने आप काफ़ी है, फील्ड ले जा रही है इसको, क्या फील्ड ले जाएगी, हम कर रहे हैं वर्क, हमें ले जाना पड़ रहा है? फील्ड कर रही है सर वर्क। क्यों बताओ बच्चे, फील्ड कैसे कर रही है वर्क? सेम चार्ज रिपेल। देखो बच्चे, नेगेटिव है तो फील्ड ही भगा रही है उसको, हम तो ला नहीं रहे, हम तो कुछ एक्चुअली कर नहीं रहे। फील्ड भगा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब कभी फील्ड खुद वर्क करती है, और फील्ड जो मेनली देखा जाए तो अगर फील्ड का वर्कडन होता है वहां पर, तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। समझे नहीं समझे बच्चे, बोलो। समझ गए सर। बाकी बच्चों भाई बोलो, क्या हो गया भाई बाकी बच्चों को यार? यस सर, समझ कोई बोल गए। नहीं रहे, तुषार उषार नहीं। हाँ, समझे बच्चे। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पे आओ। सी पार्ट। सर नेगेटिव होगा। बताओ, चेक कर लिया दोनों? दोनों एक ही तो सर, सी में एक ही पार्ट है। हो गया। डी देखो, डी सर डी अच्छा देखो, डी डी। भी। सी डी ई। अब सी डी ई कर लो बच्चे, मैं फिर बताता हूँ। जल्दी निपटाओ यार इसको। डी में दोनों में पॉजिटिव है। आगे बच्चे। सर दो कैसे हुआ सर, एक ही तो होगा ना। नहीं, वर्क सी। डन। हाँ, सी और डी और ई तीन करने हैं। हो गए सर, हो चलो गए। चेक करें, करें। यस सर। अच्छा, ध्यान रखना, जैसे सी और डी, इसमें वर्क डन पूछा है, बट वर्क डन के पीछे पढ़ना। सी में क्या लिखा हुआ है, वर्क डन बाय फील्ड, क्या लिखा है बच्चों, बोलो। वर्क डन बाय फील्ड। और डी में क्या लिखा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। पढ़ रहे हो, देख रहे हो? यस सर। ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों में यस बहुत सर। फर्क यस है, सर। दोनों में बहुत फर्क है। अब सुनो बच्चे, ध्यान से सुनना। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड क्यू टू पी। अगर पॉजिटिव चार्ज को क्यू टू पी ले जाएं, देखो ये हमारा फिगर था ऊपर, कहाँ फिगर, हाँ ये फिगर है हमारी। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है। कहाँ से कहाँ ले जाना है बच्चे, बोलो। पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, क्यू टू पी। ये दे रखा है, चलो भाई बोलो। यस सर। और वर्क डन बाय क्या पूछा हुआ है, वर्क डन बाय फील्ड पूछा हुआ है, वर्क डन बाय फील्ड। अब ध्यान से सुनना बच्चे, क्या फील्ड चाहती है ये वाला चार्ज क्यू टू पी आए, या फील्ड नहीं चाहती है क्यू से पी आए? क्या फील्ड, नहीं चाहती। देखो फील्ड किधर फोर्स लगा रही होगी इस पे, फील्ड तो धकेल रही होगी, फोर्स ऑफ फील्ड, फोर्स ऑफ फील्ड किधर लग रहा होगा, बोलो भाई बोलो। अपोजिट। अपोजिट इस लग रहा तरह होगा। मूव कर रही है। और डिस्प्लेसमेंट आगे करवा रहे हैं हम इसकी, दोनों में एंगल कितना बना, 180 माइनस 180 हो गई डिग्री बना। सर। तो अगर वर्क डन बाय फील्ड निकालते हो इस केस में, एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ 180 आ जाता है, तो फील्ड का वर्क डन यहाँ नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि फील्ड थोड़ी चाहती है वो क्यू से पी आए। फील्ड का जो वर्क डन है, फील्ड तो चाहती है वो उल्टा
क्यू से पी नहीं आए, उल्टा क्यू से दूर जाए, तो वर्क डन बाय फील्ड नेगेटिव है इस केस में। समझे या नहीं समझे बच्चे, बोलो। जब हम किसी एक्सटर्नल एजेंट का नहीं है नेगेटिव। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई सामान जैसे उठाते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया था ये चीज, देखो इधर इधर देखो, ये ऊपर फिगर दिख रही है, इसमें मैंने बताया था कि यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछें तो वो पॉजिटिव आ रहा है। जब हमने किसी बॉडी को ऊपर उठाया, देखो ये पॉजिटिव आया, बट वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आया, नेगेटिव आया। तो अगर इसी क्वेश्चन में हमसे इन्होंने पूछा था वर्क डन बाय फील्ड, तो वर्क डन बाय फील्ड नेगेटिव आ गया। बट अगर हमसे वर्क डन बाय फील्ड ना पूछ के वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा होता तो क्या आता, पॉजिटिव आता। क्यों क्यों? क्योंकि देखो बच्चे, ये दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, इधर रखा दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को इसके पास ला रहे हैं, तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लेके आया जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा होगा और ये इधर मूव करा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, बोलो बोलो भाई बोलो। एक ही क्वेश्चन में अगर वर्क डन बाय फील्ड पूछें और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पूछें तो साइन चेंज हो जाता है। समझे या नहीं समझे, देखो समझ गए सर। देखो, तो ये एक के 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सटर्नल फोर्स ऊपर ले जा रहा है और ग्रेविटी नीचे ले जा रही है। ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछते तो क्वेश्चन में पूछते ही चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे मान लो अभी हमसे पूछा वर्क डन बाय फील्ड तो नेगेटिव आया, बट अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पूछता तो पॉजिटिव आता। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सी और डी में बहुत बड़ा फर्क है। डी में हमसे ये नहीं पूछा कि वर्क डन बाय फील्ड क्या होगा, डी में हमसे पूछा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या होगा। देख रहे हो बच्चे, यस सर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पूछा हुआ है। तो गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल चार्ज फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए एक स्मॉल चार्ज लेके जाना है, बी टू ए नेगेटिव चार्ज, एक्सटर्नल एजेंसी का क्या वर्क डन होगा, देखते हैं। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, बी है, ये ए है, ये है, यहाँ से यहाँ ले जाना है। क्या फील्ड अपोज कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, बोलो बच्चे। क्या हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना सपोज कर रही होगी। हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ले जाने के लिए, बिल्कुल। फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुई है, इधर ही हुई है, तो यहाँ एंगल 0 हो गया, तो एफ एस कॉस थीटा में कॉस 0 हो गया, तो वर्क डन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्योंकि यहाँ वर्क डन बाय फील्ड नहीं पूछा हुआ है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा हुआ है। समझे या नहीं समझे, बोलो। सुन रहे हो बच्चों, यस सर। काफी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है यार, ध्यान से समझो। अगर सर इस ऐप के माइक का ऑप्शन सही से काम नहीं कर रहा है, बार बार बंद नहीं हो रहा है, कभी चालू नहीं हो रहा है। हाँ थोड़ा सा इसमें माइक का प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा, ठीक है। समझे, अब समझ गए बच्चे। यस सर। यस सर। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं वर्क डन बाय फील्ड क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगी। तो इस तरीके से अजीब अजीब से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे रिलेटेड। तो अब इसके ई पार्ट है, ई पार्ट देखो, ई पार्ट क्या दे रखा है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम गोइंग टू बी टू ए, बी टू ए। ये नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव डिक्रीज चार्ज, करेगी। एक मिनट देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये बी है, ये ए है, ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आ रहा है। अगर नेगेटिव नेगेटिव के पास आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, और क्यों घटेगी क्यों बढ़ेगी, कोई बच्चा बताएगा। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव फिक्स्ड है और ये नेगेटिव मोशन में आ रहा है, इसके पास बी से ए की तरफ बढ़ रहा है, बताओ बच्चे बताओ, सर घट जाएगी। क्यों घटेगी बताओ। वेलोसिटी कम होती चली जाएगी ना। क्योंकि फोर्स रिपेल अपोजिट करेगा ना, डायरेक्शन, अपोजिट रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा, तो काइनेटिक डी एनर्जी, एक्सलरेशन होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। समझे नहीं समझे। यस सर। तो बच्चे ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड। तो खैर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बच्चों आ जाते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है ये। तब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ सीखते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ सीख ली। तो हमने क्या क्या सीखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है,
एक होता है वर्क डन बाय फील्ड, और एक होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। जब कभी हम लोग वर्क डन करते हैं अगेंस्ट फील्ड, अगर हम लोग वर्क डन में सक्सेसफुल होते हैं अगेंस्ट फील्ड, फील्ड के अगेंस्ट अगर वर्क डन में सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वहाँ पे वो इंक्रीज होता है। समझे बच्चे? और अगर फील्ड वर्क डन कर जाती है, अगर फील्ड वर्क डन करने में सक्सेसफुल हो जाती है, अपनी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा लेती है बॉडी को। सुनो बच्चे, मेरी बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल डिक्रीज होती है। देखो, तो जो जीता ना, अगर फील्ड जीत गई, फील्ड देखो जैसे एक डंबल है, एक बच्चे को डंबल उठाना है, एक बच्चा है, इसका नाम है सीकू पहलवान, इसके हाथ में डंबल है, डंबल उठा रहा है, ये जद्दोजहद कर रहा है। कई बार लोग डंबल उठा के खुद ही गिर जाते हैं, पता है आपको? एक इसका एक्सटर्नल फोर्स है जो लगा रहा है ये, और एक ग्रेविटी लगा रही है। ये उठाने के लिए लगा रहा है, ग्रेविटी गिराने के लिए लगा रही है। जो जीतेगा वो सिकंदर। अगर फील्ड जीत गई तो वो नीचे ले जाएगी, और अगर ये जीत गया तो ये ऊपर ले जाएगा। ये बराबर हो गया तो वहीं पे भी रुक सकता है। बट अगर फील्ड जीत गई तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी, और अगर ये जीत गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? फिर एक बार दोबारा बता दो। देखो अच्छा, आपके हाथ में कोई एक डंबल मैंने पकड़ा दिया भारी सा, अब डिपेंड करता है आप उसको उठा के और ऊपर ले जा सको। जैसे पकड़ा दिए डंबल, एक डंबल पकड़ा दिया, ठीक है, उसका कुछ वेट है, हो सकता है आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, और हो सकता है आपका एक्सटर्नल फोर्स कम पड़ जाए और वेट ज़्यादा हो, तो वो डंबल आपके हाथ से उल्टा नीचे जाने लग जाएगा। समझे? समझे नहीं समझे? समझ गए सर। भारी सी चीज आपके हाथ में पकड़ा दी जाए तो हो सकता है वो आपके हाथ से उल्टा नीचे जाने लग जाए। कि अगर ग्रेविटी जीत गई तो डिस्प्लेसमेंट नीचे होगी, तो ग्रेविटी मतलब फील्ड जीत गई, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अगर फील्ड वर्क डन करने में सक्सेसफुल हो जाए, देखो कोई भी एक चीज़ है, फील्ड उसे नीचे ले जाना चाहती है, अगर वो बॉडी नीचे चली जाए तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। समझे या नहीं समझे? बोलो। समझ गए सर। और मान लो एक तरह फील्ड जीत गई तो मतलब डिक्रीज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और अगर हमने उठा लिया डंबल को तो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हो और आप सक्सेसफुल हो गए सक्सेसफुल होगा यस सर, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यस सर, यस सर, समझ गए। लिखा तो यार ऊपर पढ़ो ना। अगर सर बैलेंस कर लेंगे तब भी तो बढ़ेगी। बैलेंस कर लेंगे बच्चे तो अगर वहीं रही, फिर तो डिपेंड करता है ना कहाँ बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। सर क्योंकि फोर्स तो हमने फिर भी लगा रखा है। देखो बच्चे, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर फील्ड नीचे ले जाना चाहती है, अगर वो नीचे ले गई तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। आपको पता ही ना, एक ऑब्जेक्ट अगर नीचे चला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, ठीक है? यस सर। फील्ड अगर अपना सक्सेसफुल हो गई अपना काम करने में तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, और अगर फील्ड सक्सेसफुल नहीं हुई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। समझे या नहीं समझे? यस सर। जैसे मान लो एक सिनेरियो है हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। फील्ड ने इसे अपनी तरफ खींच लिया ना, फील्ड यही तो चाहती थी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ गए? हेलो, सुन। यस सर, समझ गए सर। और मान लो मैं खुद आ गया, मैंने कहा फील्ड लग रही है, रोको 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 रोको, मैं खुद एक फोर्स लगाने आ गया, मैंने बहुत बड़ा फोर्स लगाने चालू कर दिया यहाँ से, एक्सटर्नल फोर्स, और मैंने उसको कहा मैं तेरे को जाने ही नहीं दूंगा, मैं उल्टा पीछे खींच दिया, मैंने अपोजिट खींच दिया, तो मेरा फोर्स जीत गया, मैं जो अगेंस्ट लगा रहा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। फील्ड के अगेंस्ट सक्सेसफुल हो गया मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा सकता हूँ मैं। ठीक है अच्छे, देखते हैं बस हावी कौन पड़ता है, फील्ड या हमारा फोर्स। तो ये सारा का सारा सिचुएशन था, पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड जितना भी टॉपिक था ये हमने पढ़ लिया है।
अब देखो बच्चों, हम इसके बाद आगे मूव करते हैं और अब हम पोटेंशियल पे आते हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी तो काफी सारा पढ़ लिया, हम पोटेंशियल पढ़ते हैं। अब ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो हमने पढ़ लिया डिटेल में, अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे कि एक चार्ज है, एक ये दो चार्ज रखे हुए हैं तो उनमें फोर्स होता है। कितना फोर्स होता है? Q1 Q2 बाय r²। ठीक है। और अगर एक चार्ज है तो उसके आसपास उसकी फील्ड होती है। कितनी फील्ड होती है? KQ बाय r²। ऐसे ही यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी होती है बच्चों कि अगर दो चार्ज हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है उनके आपस की। कितनी होती है? Q1 Q2 बाय r। ठीक है। और अगर सिंगल चार्ज है तो उसकी वजह से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं पोटेंशियल। सिंगल चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जैसे अगर कुछ निकालना होता है उसे पोटेंशियल कहते हैं, टर्म डिफाइन करते हैं पोटेंशियल। अब बात ये आती है कि सर फील्ड तो हमें समझ में आता था, पोटेंशियल क्या होता है? सुन रहे हो बच्चों? इधर देखो, हेलो। यस सर। हेलो सर। हाँ, देखो बच्चों, जैसे वहां पे था वैसे यहाँ है। वहां फील्ड डिफाइन करते थे, यहाँ पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। फील्ड और पोटेंशियल होता क्या था? फील्ड क्या होता था? फील्ड देखो बच्चे, अगर जैसे मान लो फील्ड निकाल ली हमने, जैसे मान लो ऊपर देखो फिगर, यहाँ फील्ड निकाल ली और फोर्स निकालना है तो F=QE फॉर्मूले लगा के फोर्स निकाल सकते थे फील्ड की हेल्प से। अब यहाँ पोटेंशियल क्या होता है? देखो बच्चे, जैसे हमने आपको जब फील्ड पढ़ाया था तो हमने कहा था एक चार्ज के आसपास उसका कितना इन्फ्लुएंस है उसको फील्ड कहते हैं। सेम पोटेंशियल भी ऐसा ही होता है, एक चार्ज के आसपास उसका इन्फ्लुएंस कितना है उसे पोटेंशियल कहा जाता है। बट ये जो इन्फ्लुएंस होता है यहाँ फोर्स की टर्म्स में, एनर्जी की टर्म्स में इन्फ्लुएंस को काउंट किया जाता है। पोटेंशियल मतलब एक चार्ज के आसपास उसका कितना इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी के टर्म्स में क्या होता है? देखो अच्छे, एनर्जी के टर्म्स में क्या होता है, जैसे एक चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। अभी एक सिस्टम नहीं है, अभी एक सिंगल चार्ज है, क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी इस टाइम पर? नो सर, क्यों नहीं होगी बच्चे बताओ? कोई इस पे फोर्स नहीं लग रहा ना, क्योंकि जिसकी वजह से वर्क डन करेगा। सिंगल चार्ज है, कोई रिलेशन नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी तो तब होगी जब यहाँ कोई चार्ज लेके आओगे आप, क्यू चार्ज या कोई भी क्यू चार्ज आप प्लेस करते हो। इफ यू आर प्लेसिंग सम चार्ज ऑन एट दिस पॉइंट देन देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दैट। बट अगर सिंगल चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। तो जैसे मान लो अगर कोई चार्ज लेके आए आप, जैसे आपने कैपिटल क्यू चार्ज रखा, आप पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। ठीक है। बट आपको अगर कैपिटल क्यू की वैल्यू नोन नहीं है, पता नहीं है, आपको के स्मॉल क्यू और आर पता है, तो कम से कम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इस चार्ज की वजह से के क्यू और आर निकाल सकते हो। और के क्यू बाय आर क्या होता है? पोटेंशियल होता है। मतलब एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है वो निकाल सकते हो। पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, मैं थोड़ा सा और डीप में समझाता हूँ। जैसे एक चार्ज है, ठीक है, अब जैसे ये चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, KQ/R। ठीक है। पोटेंशियल को कई बार डिफाइन ऐसे भी करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लो एक सिस्टम है हमारे पास, उसमें दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है स्मॉल क्यू, एक चार्ज है कैपिटल क्यू। अब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ/R। और इनका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल निकालने तो पोटेंशियल एनर्जी को 4 से डिवाइड कर दो। अगर पोटेंशियल एनर्जी को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो KQ/R आ जाता है, जो कि पोटेंशियल आ जाता है। अब खैर इसका मतलब क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? देखो, पहली तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। नहीं सर, पोटेंशियल का मतलब होता क्या है वैसे? हाँ, अच्छा भी बताता हूँ फिर से। अभी अभी यार एक्चुअली क्या है, जो भी बता रहे हैं ना, काफी घूमी फिरी हुई चीज है। मतलब अभी आप सोच रहे हो पता नहीं क्या सर बताए जा रहे हैं, बताते हैं, अभी आपको अच्छे डिटेल में समझ में आएगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। वोल्ट के अलावा इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम। देखो यहाँ से ये यहाँ से यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम। अब ध्यान से समझना बच्चे, देखो एक चार्ज है मान लो, इसकी वजह से एक पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 जूल पर कूलम।
दूर जाते हैं तो पोटेंशियल घट जाएगा। मान लो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल है 5 जूल पर कूलम। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है? जैसे इसको चाहो तो आप 10 वोल्ट भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो आप 5 वोल्ट भी लिख सकते हो। क्या मतलब है इस चीज़ का, क्या मतलब है? सर अगर इस पॉइंट पे इन्फ्लुएंस कम हो रहा है उसका। 10 जूल का उसमें वो देखो अच्छे इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर आप कोई एक चार्ज को, कोई एक, यहाँ पे तो कोई चार्ज है नहीं, अभी सिंगल चार्ज है, कोई सिंगल चार्ज नहीं है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो है। बट अगर आप 1 कूलम का चार्ज यहाँ लेके आते हो, जैसे यहाँ ला के रखा, तो अब ये 2 चार्ज हो गए तो एक सिस्टम बन जाएगा, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 10 जूल। समझे या नहीं समझे? 10 जूल पर कूलम। जैसे मान लो एक पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 जूल पर कूलम, तो इसका मतलब ये है कि अभी तो ये सिस्टम नहीं है इस टाइम पर। हाँ, अगर इस पॉइंट पे अगर आप 1 कूलम का चार्ज ला के रखते हो तो ये सिस्टम बन जाएगा, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी 10 जूल। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों। समझ गए सर। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या मतलब है, और यहाँ पोटेंशियल सर ज़्यादा है। ब्रेक मिलेगा? हाँ चलिए ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर में। अच्छा ये बताओ, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा क्यों है और यहाँ कम क्यों है? यहाँ 10 क्यों और यहाँ 5 क्यों है पोटेंशियल? डिस्टेंस बढ़ गया? दूर, सर दूरी ज़्यादा है। ये तो हमने लिया है ना बच्चे, रैंडम वैल्यू है, ये है नहीं, होता नहीं है, ये बता रहा हूँ मैंने, लिया है वैल्यू। मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है। यस दूरी बढ़ने पे इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। तो ये होता है पोटेंशियल बच्चे की। जैसे मान लो अभी तो कोई सिस्टम नहीं है, बट अगर सिस्टम बन जाए तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी उनकी, उसको बताने के लिए पोटेंशियल टर्म यूज करते हैं। जैसे मान लो ये एक चार्ज है, यहाँ पोटेंशियल है 5 जूल पर कूलम। इसका मतलब ये है कि अभी तक तो कोई सिस्टम नहीं है, सिंगल चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। बट अगर कोई चार्ज ला के रखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल निकाल भी सकते हो क्योंकि आपने पोटेंशियल निकाल रखा है। तो मान लो यहाँ पे हमने ला के रख दिया 1 कूलम का चार्ज, यहाँ पे हमने ला के रख दिया 1 कूलम 5 जूल हो जाएगी, 5 जूल। 1 कूलम का चार्ज। तब ये दोनों सिस्टम हो गए, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 5 जूल की हो गई। अगर ज़्यादा लेके आओगे तो फिर क्या करोगे? यूनिटरी मेथड लगा दो बच्चे। 5 जूल प्रति कूलम पे है, 2 कूलम लेके आ गए तो 10 जूल हो जाएगी। और ना ये फॉर्मूला यूज कर लो, V इज इक्वल टू यू बाई क्यू। V इज इक्वल टू यू बाय क्यू। क्यू को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू क्यू वी। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम यहाँ पर। अगर मान लो ये एक चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल है 2 जूल पर कूलम, और मैंने यहाँ पर 15 कूलम का चार्ज रख दिया। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो भाई? यस सर। अब तो ये सिस्टम बन जाएगा ना, 2 चार्ज हो गए। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? U इज इक्वल टू क्यू वी। 30 जूल। चार्ज कितना है? 15 कूलम, और पोटेंशियल कितना था पहले से ही निकाल रखा था? 2 जूल पर कूलम। कूलम से कूलम कट गया, 30 जूल की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। एक तरीके से पोटेंशियल मतलब रेडीमेड करके रख दिया, हमने पहले से ही निकाल के रख दिया कि इस पे इतना पर कूलम के हिसाब से इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझे बच्चे? बोलो भाई। यस सर देखो बच्चों, पोटेंशियल में क्या होता है, हम पर कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो निकाल लेते हैं, पर कूलम के लिए 1 कूलम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। और उसमें हम मतलब उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। चलो अच्छा एक क्वेश्चन करो, तब समझ में आ जाएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पहले एक 2 फॉर्मूले ध्यान रखना, एक तो ये फॉर्मूला ही ध्यान रखना, ठीक है, और दूसरा ये फॉर्मूला ध्यान रखना। मान लो एक चार्ज है 10 कूलम का, उससे 1 सेंटीमीटर दूरी पे पोटेंशियल निकालना है। फिर मान लो उस पॉइंट पे हम कोई चार्ज लेके आ गए यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम का। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दोनों निकाल लो बच्चे जल्दी से, इसके बाद ब्रेक दे देंगे।
आगे पोटेंशियल। पोटेंशियल दोनों आ गया बच्चों, दोनों हो गया यस सर। पूरा। Yes, sir. चलो अच्छा निकाल लेते हैं। देखो यार ज्यादा डीप में मत जाना, ज्यादा सोचना नहीं है, बस फॉर्मूले पे जाओ। 12 क्लास बहुत हद तक फॉर्मूले पे बेस्ड है बच्चों, ज्यादा दिमाग मत लगाना इसके अंदर। पोटेंशियल sir. क्या आएगा? सर 9 into 10 की पावर 12 and 9 into 10 की पावर 7। और 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 0.1। पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट, या फिर वोल्ट को क्या लिख सकते हो? जूल पर कूलम भी लिख सकते हो। समझ गए बच्चे? समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। अब पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी? क्यूवी। चार्ज कितना? सर 0.01 नहीं 1 होगी नीचे? सेंटीमीटर बोला है सर, 10 नहीं बोला 0.01। ठीक है अच्छा। सर। वो 9 इंटू 10 की पावर 12 9 into 10 की पावर 12 और यू आ रहा है 9 into 10 की पावर जान 7। लिया। यस सर। ठीक है ये आ गया। क्यूवी लगा देंगे। क्यू कितना है? 10 माइक्रो, 10 की पावर -6। और वोल्टेज कितनी? 9 इंटू 10 की पावर 12। क्या आ जाएगा बच्चे? 90 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है बच्चों? Yes, sir. देखो जी ज़्यादा सोचना नहीं है, बस एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे एनर्जी की फॉर्म में जो इन्फ्लुएंस होता है उसको पोटेंशियल कहा जाता है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है k/r। अगर किसी चार्ज के से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है, बशर्त अगर दूसरा चार्ज वहां लाके रखा जा रहा है तब। और अगर दूसरा चार्ज लाके रखा नहीं जाएगा तो ना तो सिस्टम बनेगा ना तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिर्फ पोटेंशियल रह जाएगा। समझे या नहीं समझे? बोलो Yeah. बोलो बच्चे बोलो, समझे? Yes, sir. समझ गए। पोटेंशियल का ये मतलब नहीं है पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल का मतलब ये है एक चार्ज रखा हुआ है, उसके आसपास उसका इन्फ्लुएंस है, अगर दूसरा चार्ज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझे? Yes, sir. चलो अच्छे 10 मिनट का, कितने मिनट का ब्रेक चाहिए बताओ? 10 मिनट का ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। चलो 15 मिनट का ब्रेक देते हैं। ठीक। 6:10 हो रहे हैं, 25 पे चालू करते हैं। चलो फिर से। इसके एंड हो जाएगी क्या मीटिंग? नहीं अच्छे एंड नहीं होगी। क्यों? सर दोबारा कनेक्ट करना है या इसी पे कंटिन्यू रहे अभी? ये बच्चे वेबएक्स पे क्या होता है, अब आप हमेशा जब ऑन करोगे तो लॉगिन कर लोगे, यही हमारा जो है। जैसे उसमें परमानेंट आईडी होती है ना, वैसे इसमें भी है। किसी एक चार्ज के आसपास जो इन्फ्लुएंस होता है वो पोटेंशियल की फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जाता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एक चार्ज का? k/r। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। बात समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों। यस सर समझ गए। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, इसके आसपास जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव में कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव में कैलकुलेट किया जाएगा। सर कितनी देर से स्टार्ट कर दी क्लास? अभी अभी चालू किया बच्चा, अभी चालू किया। चलो देखो अब ये बताओ बच्चे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक चार्ज है +q, ये एक -q डाइपोल है। ठीक है, बताओ इसके सेंटर पे नेट पोटेंशियल क्या होगा? डाइपोल के सेंटर पे नेट पोटेंशियल क्या होगा? बोलो बच्चों बोलो। डिस्टेंस कितना दे रखा है? सेंटर है बच्चा, आप डिस्टेंस ले लो ना अपने हिसाब से। 0 होगी क्या सर? क्या होगा? 0। 0 कैसे बच्चे? इधर देखो, ये मान लो r डिस्टेंस की दूरी है, ये r डिस्टेंस की दूरी है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन की तो जरूरत है नहीं। अब p पॉइंट पे दो पोटेंशियल होंगे। p पॉइंट पे नेट पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव चार्ज का ले लेंगे प्लस नेगेटिव चार्ज का, दोनों का पोटेंशियल ले लेंगे।
पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, के माइनस क्यू बाय आर, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। सेकेंड चैप्टर में चार्ज के साइन लेते हैं, सेकेंड चैप्टर में चार्ज के साइन लेते हैं, समझे या नहीं समझे? के क्यू बाय आर यस सर। और माइनस के क्यू बाय आर। नेट पोटेंशियल क्या हो गया यहाँ, क्या हो गया नेट पोटेंशियल, 0। समझ में आ गया बच्चों? बोलो भाई बोलो। चलो एक काम यस करो, सर समझ आ गया। एक काम करो, ये डाइपोल है, इसके एक्सियल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है, निकालो। बना के दे रहे हैं आपको पूरा फिगर। फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। करो। डाल दीजिए। तो सर बोलो बोलो। सर आवाज आवाज मैंने बोल ही नहीं रहा हूँ बच्चे, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने तो दे दिया है, आप करो। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बच्चे, मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन करो। सुन रहे हो? सर बोलो बच्चे बोलो। सर आंसर आ गया। आंसर आ गया, अच्छी अच्छी बात है। 2-4 मिनट देते हैं, बाकी सबको करने देते हैं, रुक जाओ। तो सर बोलूँ ना? नहीं नहीं मत बताओ। ओके सर। हो गया सर। सर चलो बच्चों हो जल्दी गया। जल्दी से देखो, इधर देखो। नेट पोटेंशियल निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज का भी होगा, नेगेटिव का भी होगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई डिस्टेंस। पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट से, बताओ। आर माइनस R-A आर माइनस है। प्लस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, के माइनस क्यू। और माइन नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट से, R आर प्लस प्लस A। ए। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए। के क्यू को कॉमन ले लो, 1 बाय आर माइनस ए प्लस 1 बाय आर प्लस ए। सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, कैसे? इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। सर KQ2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये सॉरी, आर नहीं कटेगा, ए कटेगा। ए से ये ए कट गया, क्या है? सर माइनस था इधर। ओ सॉरी सॉरी, माइनस सर माइनस था इधर। माइनस था, माइनस इधर। A माइनस R हो जाएगा। ओके, आर आर कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, के क्यू 2A हो जाएगा। ठीक है, क्यू इंटू 2A को क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। ये आ जाएगा नेट पोटेंशियल। समझो बच्चों? सर वीडियो तो इसमें भी लैग कर रही है। कितनी इसमें कम लैग कर रही है, ज्यादा लैग कर रही है? सेम उतनी कर रही है। आज भी लैग कर रही है। सर वॉइस सर इससे अच्छा तो जूम ही था। वॉइस ब्लैक। वॉइस भी लैग कर रही है। ठीक है बच्चे, फिर Yes, sir. जूम यूज कर लेंगे। अगर
सही में लैग कर रहा है तो जूम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो ओके सर। आगे बढ़ते हैं। इसमें अच्छे क्या आपको मीटिंग आईडी बार बार डालनी पड़ रही है? नो सर, नो सर। नो सर। तो देख लो अच्छे, जो भी ठीक है, वैसे मेरे को दोनों ही ठीक लग रहे हैं, देख लेंगे जैसा ठीक रहेगा। ठीक है, आपको कोई फर्क लग रहा है? मुझे कोई खास फर्क नहीं लग रहा, दोनों में ही सेम लग रहा है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो मेनली हम मल्टीपल चार्जेस के से पोटेंशियल निकाल रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा 2 चार्ज के से एक पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, यहाँ पे भी 2 चार्ज के से एक पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ। तो मल्टीपल चार्जेस के से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो जल्दी से। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो इसको। सर कुछ दिख ही नहीं रहा, स्क्रीन नहीं आ रही सर। 1 मिनट रुक जाओ, अच्छा आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, रुक जाओ। क्वेश्चन निकालें दो अच्छे। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठा करो यार, अब से हम तो थोड़ा कुछ रूल्स डिसाइड कर लेंगे ताकि इसमें टाइम ना सर लगे। एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो। लेके बैठो, अच्छी बात है, चलो। वरना मुझे एक्चुअली क्या है, खोल खोल के पूरा डिस्प्ले करना पड़ जाता है, पूरा का पूरा। तो बता दो क्वेश्चन नंबर। देख लो अच्छे, 2.2। एक मिनट बच्चों, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। 0 होगा सर। आ रहा हूँ बच्चों, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। प्रथम आंसर चेक करिए बुक के पीछे, 0 आ रहा है क्या? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। नहीं नहीं आ रहा क्या? करके देखता हूँ, रुक। नहीं। लगी होगा। सर 0, सर 0 होगा ना? स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्ट। होगा क्या आ रहा है? डायगोनल ऑफ हेक्सागोन का वो क्या होता है फॉर्मूला, मतलब लेंथ निकालने का? वो तो डबल हो जाती है ना डायगोनल लेंथ के। और हेक्सागन मैंने आपको बताया साइड के बराबर ही होता है, बताया था 1-2 क्लास पहले। डायगोनल ऑफ हेक्सागन साइड बराबर ही होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है।
सर आंसर क्या आ रहा है 5.4 इंटू 10⁶। एक मिनट बताते हैं, अच्छे एक मिनट क्या करते हैं, बाकी सबको 2 मिनट देते हैं। वन आ रहा है मेरा तो, इंटू 10⁶ वो। सर 2.7 इंटू 10⁶ आ रहा है। चलो 5.4 इंटू 10⁶ आ रहा है देखो सर। देखो इधर देखो, 2.7 10 इधर देखो अच्छे। जैसे मान लो ये हेक्सागन है, दिख रहा है बच्चों, हेक्सागन दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। सेंटर पे पोटेंशियल सभी की वजह से होगा, 6 चार्ज की वजह से होगा, और सब बराबर है, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा 6K⁴R। ठीक है। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये डायगोनल कहाँ से आएगा, ये आर कैसे आएगा, ये आर कैसे आएगा। देखो बच्चे ये यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ये अगर आर है, ये आर है, ये आर है, तो तीनों आर होते हैं। मतलब अगर हेक्सागन की बात करो तो साइड इज इक्वल टू डायगोनल होता है, समझे। यस सर। के की वैल्यू पुट कर दो, चार्ज कितना था 5 माइक्रोकूलम था, ठीक है, और साइड कितनी थी 10 सेंटीमीटर। आगे आंसर आ जाएगा वोल्ट में। सर आपने कहा था कि साइड के इक्वल होता है डायगोनल, तो ये तो डायगोनल का आधा है। डायगोनल कितना है बच्चे, साइड कितनी बताना, साइड कितनी है, 10। हमने 10 ही तो लिया है बच्चे। वही तो सर आपने तो कहा था साइड इज डायगोनल नहीं, सॉरी डायगोनल नहीं बच्चे, मैंने वो सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी शायद मैंने गलती से हाँ बोल दिया होगा। साइड और सेंटर से दूरी पॉइंट की सेम होती है, जैसे ये फिगर समझ में आ रही है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है यहाँ पर। ये गलत गलत है, जो डायगोनल नहीं है, सॉरी सॉरी, साइड। हाँ तो सर आंसर 2.7 आ रहा है। समझ में आया, साइड और सेंटर से दूरी सेम होती है, ये सेम होता है, ये भी आ रहा है तो यार देख रहे हो, समझ में आ रहा है। आ गया सर। ये यस सर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है, समझे। चलो यस सर। यस आगे सर। बढ़ते हैं अच्छे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचे, उसे क्लास ओवर कर देंगे। ओके सर। अब देखो अच्छे, अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, और वो जैसे अनइक्वल है, जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो 2 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहां पोटेंशियल 0 हो। अगर ये अनइक्वल है, सुन लो बच्चों, अनइक्वल है। अब इक्वल होता है जैसे डाइपोल हो गया, इफ वी हैव इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस में सेंटर पॉइंट पे जो है, सेंटर पॉइंट यहाँ पोटेंशियल 0 होगा। समझे या नहीं समझे, बोलो। Yes, sir. यस सर समझ गए। इक्वल चार्ज है, बट अगर अनइक्वल चार्ज है तो ऐसे केस में 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पोटेंशियल 0 होता है, और एक होता है बीच में और एक होता है आउटसाइड। जैसे मान लो यहाँ कहीं हो गया बी पॉइंट, 2 पॉइंट, एक लाइन ज्वाइनिंग के बीच में इनके इनसाइड और एक आउटसाइड पॉइंट। अब ये कैसे होगा बच्चे, हम बताते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.1 देखो, पहले पढ़ो फिर बताते हैं, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। आ रहे बच्चों स्क्रीन पे, कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन सर? स्क्रीन पे आ रहे हैं, पहले बताओ। यस सर आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन? 2.1,
पढ़ लिया सर। देखो भाई, दो चार्ज है, एक 5 और एक 3 इंटू 10⁻⁸ करें। इनमें 16 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। ठीक है, पूछा है कहाँ कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। एक तो कोई पॉइंट बीच में आ जाएगा, बीच में भी जीरो होगा। कैसे बच्चे बीच में जीरो क्यों होगा, कोई बच्चा बताएगा बीच में जीरो क्यों हुआ है? सर बीच में जीरो कैसे होगा सर? एक जितना पोटेंशियल पॉजिटिव की वजह से, मिड पॉइंट नहीं कह रहा बच्चे, मिड नहीं कह रहा, मिड पॉइंट नहीं, बीच में कहीं पे भी जीरो। सर दोनों सेम चार्ज है, अलग अलग चार्ज है सर। अरे बच्चे मिड पॉइंट नहीं कह रहा, मतलब लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके कहीं भी, मतलब मिड पॉइंट पे नहीं, मिड पॉइंट के अलावा। जैसे मान लो अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स हुआ मान लो, तो ये क्या हुआ 16 माइनस एक्स। तो मान लो पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, ये पी पॉइंट ले लिया आपने, मान लिया पोटेंशियल जीरो है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव की वजह से उतना नेगेटिव की वजह से, ये मिड पॉइंट नहीं ले रहे हम, मिड पॉइंट नहीं है कोई और, कोई भी पॉइंट। नहीं सर मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी सर माइनस और प्लस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही तो करेगा। अरे यार यहाँ फोर्स नहीं ले रहे बच्चे, यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, मैथमेटिकली देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। देखो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल कैंसिल कर देगा तो नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अभी अभी तो आपने डाइपोल का क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे बताया था बीच में नेट पोटेंशियल जीरो होगा। समझे या नहीं समझे? यस सर। यहाँ पर फोर्स मत लाओ बच्चे, आप फोर्स ले आए, आप अट्रैक्शन ले आए। ये पोटेंशियल है, ये अलग चीज है, ये फर्स्ट चैप्टर नहीं है, ध्यान रखना। ये स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। तो चलो चलते हैं बच्चे। नेट पोटेंशियल मान लो क्या लिया हमने, जीरो ले लिया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? ये चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁸, और सेपरेशन कितना है x। समझे? यस सर। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, ये पोटेंशियल है नेगेटिव चार्ज की वजह से, और सेपरेशन कितना है 16 माइनस एक्स। समझ गए? क्या करेंगे भाई बोलो, इसको सिंप्लीफाई कर ले, खोल लें। ये हो जाएगा k 5 इंटू 10⁻⁸ बाय एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 3k इंटू 10⁻⁸ 16 माइनस एक्स। इसको उधर लेके जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 3k इंटू 10⁻⁸ 16 माइनस एक्स, 5k इंटू 10⁻⁸ एक्स। काट दो बच्चों, काटो, कट गया। 10 सेंटीमीटर आ रहा है। इसको इधर, इसको इधर। 3x इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चे, बताओ क्या लिखेंगे इसको? -5x। 80x। सर 80 आएगा। 80 कैसे आएगा? 80 आएगा, 40 नहीं 80। सर 5 इंटू 16 है ना। सॉरी सॉरी, दिमाग काम नहीं कर रहा है यार आजकल मेरा। कोई नहीं सर। कितना है बच्चे? x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यस सर। तो इस वाले चार्ज से, जो 5 वाला चार्ज है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे पोटेंशियल जीरो होगा। और 3 वाले से कितनी दूरी पे होगा फिर? अगर 5 वाले से 10 पे है तो 3 वाले से कितने दूरी पे होगा? -3 वाले से। 6। एक पॉइंट तो बीच में मिला, एक पॉइंट बाहर भी मिलता है। अब बाहर किधर मिलेगा ये हमें कैसे पता चले, बताते हैं। इधर देखो बच्चे, पहले ये समझे, बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? जीरो। अब बाहर एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, और बाहर किस साइड होगा ये भी डिपेंड करता है कि किस साइड होगा, 5 के साइड होगा या 3 के साइड होगा। देखो बच्चे, ये दो चार्ज है ऐसे मान लो, 3 के साइड होगा। तो बाहर किस साइड होगा ये देखते हैं हम। इसके साइड या इसके साइड? 3 के साइड ही होगा। यहाँ किसी पॉइंट पे, उधर किसी पॉइंट पे। बताओ 3 के साइड क्यों होगा?
सर क्योंकि जो 3 होगा वो कम इन्फ्लुएंस करेगा और 5 ज़्यादा करेगा, दोनों एक पॉइंट पे आपकी ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, सही बोला बच्चे आपने कि जैसे छोटे चार्ज के पास पोटेंशियल जीरो होगा, छोटे छोटे चार्ज के पास पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि छोटे चार्ज का इन्फ्लुएंस कम होगा, बड़े चार्ज से दूरी ज़्यादा होनी चाहिए। ये समझ में आया बच्चे? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चे। एक्चुअली क्या है, पी पॉइंट पे जितना पॉजिटिव का पोटेंशियल होगा, जितना इसका पॉजिटिव 5 का पोटेंशियल होगा, उतना -3 का होगा। हमेशा स्मॉल चार्ज के पास वो पॉइंट पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि पोटेंशियल होता है KQ/R। अब स्मॉल चार्ज वैसे ही छोटा है, कम से कम उसको डिस्टेंस का तो बेनिफिट हो, उससे डिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस कम हुआ तो ही तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। समझे या नहीं समझे? यस सर। देखो यार 3 Yes, sir. वैसे ही छोटा चार्ज है, तो 3 तो वैसे ही हार जाएगा, तो 5 से दूरी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो बैलेंस कर पाए, दोनों मामला बैलेंस हो पाए। तो जैसे मान लो अगर ये 16 सेंटीमीटर है, तो मान लो ये x सेंटीमीटर है, x है। अब P पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो लेना है हमको। नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे क्या ले लिया? जीरो ले लिया। और किस चीज़ का पोटेंशियल होगा? एक तो का पॉजिटिव का 5 का। कितनी दूरी है 5 से? अब P पॉइंट की कितनी दूरी है 5 से? 16 प्लस x। अरे देख लो भाई, दो चार्ज है ना, पॉजिटिव देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? k -3 × 10 की पावर -8। और सेपरेशन कितना है? X. x इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले आओ। k × 5 × 10 की पावर -8, 16 प्लस x। और ये क्या हो जाएगा? 3k × 10 की पावर -8 बाय x। काटो बच्चों, काटो, चालू करो, काटना चालू करो। 6 24 आ रहा है 6 आ रहा है x। भाई, 24 है। 5x इज इक्वल टू 24, नहीं 48 48 प्लस 3x। क्या आ जाएगा ये? 2x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। यही आ रहा है बच्चे 24? सर। यस सर, यही आ रहा है। सर हाँ बच्चे बोलो। ये जो ऊपर माइनस का साइन था ये अच्छा ठीक है सर, कोई उधर ले बात गए ना, नहीं। पॉजिटिव हो गया, उधर ले गए पॉजिटिव हो गया ना, साइड ले गए। यस सर, यस सर। तो आंसर जब लिखोगे तो 24 सेंटीमीटर। अच्छा, आंसर में सिर्फ 24 मत लिख देना भाई, कई बार बच्चे करते हैं 24। पूरा लिखो ना। 24 किससे? 24 फ्रॉम किससे? -3। फ्रॉम -3 × 10 की पावर -8। कल को आंसर गलत हो जाएगा। यस सर। अगर 5 से डिस्टेंस लेंगे तो भी क्या 24 ही आएगा? नो सर। तो चेंज हो जाएगा नो ना। सर। यस सर। ठीक है, समझे बच्चों? यस सर। समझे? सर समझ गए। चलो बच्चों, क्लास खत्म करते हैं। अच्छा बच्चों, बाय सर। एक चीज मेरे को अनाउंस करनी थी बच्चों, जो फीस बाय सर। सुनो बच्चों, इधर मेरी बात सुनो। हेलो। यस सर। जो है बच्चों सर। फीस वगैरह मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी बच्चों, ट्राई करो बच्चे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करा दो आप लोगों की। जो मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बताया था बच्चों, कोशिश करो, क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आपको जमा कराना है। तो ट्राई करो बच्चे, अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करा दो आप लोग, मुझे पेटीएम वगैरह कर दो। और उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है? देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि सर ने कहा है कि 15,000 की फीस लेनी है टोटली। चाहे तो आप इसको 3 में स्प्लिट कर लो, चाहे तो अभी प्रॉब्लम हो तो आप ज़्यादा में भी स्प्लिट कर सकते हो। बट मुझे बता देना बच्चे किस तरीके से देनी होगी, क्योंकि मुझे सर को भी पैसे देने पड़ेंगे बाद में। क्योंकि जो अभी जगह ले रखी है उसका रेंट भी जाएगा बच्चों। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे बाद में दिक्कत आ जाएगी बच्चों बहुत ज़्यादा। वहाँ सामान वामान सारा पड़ा हुआ है हमारा पूरा का